आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कैसे जुल्मत यानी डेमोनिक यानी तामसिक ताकतें हर वो काम करने की ओर इंसान को प्रेरित करती हैं जिसको करने से नूर के नुमाइंदों या दिव्य आत्माओं यानी अवतारों द्वारा या फिर उनके माध्यम से हम तक आई डिवाइन किताबों में मना किया गया है। और इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कुछ करने को कहा गया उससे दूर खींचने के लिए अपनी तमाम कोशिशें लगाए रहती हैं। मोहम्मद नामी जिस पुस्तिका का हम उत्तर दे रहे हैं उसके पहले ही पेज पर दी गई फोटो के माध्यम से जिसमें ऐसा संदेश देने की कोशिश थी जैसे दी गई फोटो अवतार मोहम्मद की हो, हमने दिखाया कि वो फोटो जिसमें अवतार मोहम्मद को हाथ में शराब का जाम लिए और पास में शराब की सुराही दिखाई गई है झूठ पर आधारित है, क्योंकि अवतार मोहम्मद ने अपनी तमाम जिंदगी में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। इस हद तक कि शराब से दूरी जैसे शब्द आज मुसलमानों से जुड़ गए हैं, इस हद तक कि जो मुसलमान शराब पीते भी हैं वो सब बखूबी जानते हैं कि इस्लाम में शराब से दूरी बनाने को कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और पुस्तिका में दिया गया संक्षिप्त परिचय थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पुस्तिका में सबसे पहले जो लिखा है वो सुनिए। लिखा है, दुनिया भर में पिछले 25 सालों में हजारों मुसलमान आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में लाखों निर्दोष गैर मुसलमानों और मुसलमानों की जान ली गई है। मनुष्यों का कत्लेआम करने वाले कोई जंगली जानवर या राक्षस नहीं थे, बल्कि इन्हें मुसलमान धर्म के मानने वाले जाहिल जालिम इंसान रूपी जानवरों के नाम से जाना जाता है जिन्होंने इस तरह के नरसंहार किए। यहां तक लिखा हुआ है। इसमें तो शक नहीं कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछले 2 या 3 दशकों में आतंकवाद का शब्द मुसलमानों से जुड़ गया है। दुनिया भर में हुई अनेक आतंकवादी वारदातों में मुसलमानों का रोल सामने आया है। आतंकवाद को कुरान और अवतार मोहम्मद से जोड़ने वाले भूल जाते हैं कि कुरान साफ शब्दों में कह रहा है कि जो कोई भी किसी निर्दोष इंसान को कत्ल करता है उसका ये कर्म पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। कुरान 5:32 Whosoever kills a human being without any reason, like killing in lieu of murder or corruption on earth, it is as though he had killed all mankind। साफ है कि जो कोई भी निर्दोष इंसानों को मारता है उसका धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं हो सकता, पर ये इंसानों का नरसंहार करने वाले ऐसे हैं जो अपने को मुसलमान कहते हैं। हमको समझना होगा कि धर्म वो नहीं हो सकता जो मारकाट सिखलाए या बेगुनाहों को कत्ल करना बतलाए। धर्म तो अपने इंद्रियों को अंदर की ओर समेटना सिखाता है। धर्म तो दुनियावी चाहतों से कटकर रूहानी तरक्की की राहों पर इंसान को डालता है। धर्म तो सत्य, इंसाफ और हक की राह में कुर्बानी देना सिखलाता है। फिर कोई तो कारण है कि धर्म के नाम पर आज हिंसा में बढ़ोतरी होती जा रही है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं जब अधिकांश आत्माओं को किसी न किसी बीमारी ने जकड़ रखा है, जिसके कारण वे निजात यानी मोक्ष पाने के लेवल तक पहुंचने से कोसों दूर है। किसी में गुस्सा है, किसी में लालच है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में कुर्सी का मोह, तो किसी की आंखों में दौलत का नशा है। कोई नशे का आदी है तो कोई वासना का भूखा है। यदि ये सब नहीं है तो केवल कुछ रस्मों को निभा लेने को धर्म समझते हैं। मंदिर का घंटा बजाना है, पूरी सब्जी का भोग सजाना है, रोजे के नाम पर दिन भर भूखा रहना है, या लंबी दाढ़ी और सिर पर टोपी लगाकर घूमना है। कोई हिंदू होने पर गौरवान्वित है तो कोई मुसलमान होना फख्र की बात समझता है। लेकिन अधिकांश रूहानी तरक्की की राह से कोसों दूर है। रूह पस्ती की दलदल में फंसी है, जुल्मत या शैतानी वसवसों का शिकार है। इस सब का क्या लाभ यदि रूह पाकीज़गी के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रही, यदि कैरेक्टर की बुराइयां अच्छाइयों में नहीं बदल रही। मोक्ष यानी निजात पाने के लिए 2 चीजें आवश्यक है। एक तो उस मार्ग की सही पहचान जिस पर चलकर मोक्ष यानी निजात मिल सकती है, उस पथ का मार्गदर्शन करने वाले पथ प्रदर्शकों की पहचान, और अंत में उस मार्ग पर चलना, आगे ही बढ़ते जाना, रूह को पाक करते हुए नूरानी रूहों यानी दिव्य आत्माओं से करीब करते जाना, जिसको ऐसे कहा गया कि आत्मा को परमात्मा के करीब करते जाना। ये है हर धर्म का सार। हर धर्म की हर एक्टिविटी, हर वो रस्म जो धर्म के नाम पर की जाती है, अगर वो आत्मा को और पाकीज़गी की मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा रही तो वो दुनियावी रस्म है। दिल पर हाथ रखकर बताइए, हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या यहूदी, कितने लोग
इस मार्ग पर चल रहे हैं। गांव में फल सब्जी बेचकर अपना पेट भरने की कोशिश करने आए व्यक्ति की आईडी देखकर उसको गांव में दाखिले पर पाबंदी लगाने से धर्म तो साबित नहीं होता। पीट पीट कर किसी को मौत के घाट उतार देने से भी धर्म साबित नहीं होता। अल्लाहु अकबर कहते हुए किसी का गला काट देने से या किसी को गोली मार देने से भी धर्म के मार्ग पर कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि धर्म रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ना और चलना सिखलाता है। धर्म अपने को खुदा के आगे नतमस्तक होने के साथ उसके क्रिएशन, जिसमें इंसान, पशु, पेड़ पौधे शामिल हैं, उनके हित की कोशिश में लगे रहना सिखलाता है। इस्लाम हर वयस्क मुसलमान पर फर्ज करता है कि वो दिन में 5 बार अपने रब की पूजा अर्चना करे, नमाज पढ़े। अवतार मोहम्मद ने नमाज को मुसलमान की मेराज बताया, यानी वो कर्म जिससे इंसान की रूह आसमानों की मंजिलों तक पहुंचकर उसके रब से मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुम देखना चाहते हो कि नमाज तुम्हारी कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं। यानी इस्लाम चाहता है कि हर दिन की हर नमाज के बाद मुसलमान में अच्छाई में बढ़ोतरी होती जाए और बेहतर इंसान बनता चला जाए, क्योंकि अल्टीमेट एम पुरुषोत्तम बनना या अशरफुल मखलूकात बनना है, यही धर्म का मकसद है। नमाज के कारण अच्छाई कब और कैसे पैदा होगी, इसको सोचिए, जरा गौर कीजिए। तब जब आत्मा का उस परमात्मा से जुड़ाव बनेगा। जैसे ये जुड़ाव बना, तुम्हारी आत्मा पाकीज़गी की मंजिल पर कुछ आगे बढ़ेगी। आत्मा पाकीज़गी की मंजिल पर कुछ आगे बढ़ी तो तुम स्वयं अपने चरित्र में अच्छाई उजागर होते देखोगे। ऐसे ही हर नमाज में यदि तुम्हारी आत्मा पाकीज़गी के लेवल पर आगे बढ़ती रही तो तुम बेहतर और बेहतर इंसान बनते जाओगे। 2 नमाजों के दरमियान जब तुम अन्य इंसानों से मेल जोल रखोगे तो एक बेहतर इंसान बनकर उनके सामने आओगे। समाज तुमको बेहतरीन इंसान के तौर पर देखेगा। गौर कीजिए, कुरान अहलुल बैत यानी दिव्यात्माओं को परफेक्टली प्योर बता रहा है। उपनिषद भी उनको पाक तत्वों से बना हुआ बता रहे हैं। ये रूहानी पाकीज़गी की वो मंजिल है जहां बुराई पहुंच नहीं सकती। ऐसी पाक हस्तियों के चरित्र को यदि कोई बुराई के साथ पेश करे तो उसकी आत्मा के तार कहां से जुड़े हैं आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। आज यदि मुसलमानों के चरित्र पर उंगली उठ रही है तो हमें समझना होगा कि उनका अपने रब से जुड़ाव नहीं बन पा रहा। वे भले ही नमाजें पढ़ लें, लेकिन उनकी आत्मा का परमात्मा से संबंध नहीं बन रहा। तमस यानी जुल्मत उनकी आत्मा को ऐसे वश में किए है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रूहानी तरक्की के रास्ते पर। यदि मुसलमान बुराइयों में घिरे दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ साफ है कि उन्होंने उन परफेक्टली प्योर हस्तियों से नाता नहीं जोड़ा जो उनकी बेहतरी का मार्ग बताने हेतु आई थी। वे अवतार मोहम्मद का नाम तो ले रहे, लेकिन उनके बताए दीन से, उनके बताए रास्ते से कोसों दूर है। मुसलमान भी कलयुग में उतना ही धर्म से दूर है जितना ने, शायद ज्यादा, क्योंकि मार काट करते तो यही दिखाई देते हैं। यह होना भी था क्योंकि अवतार मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में ही बतला दिया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की ओर से आई किताब और दूसरे अहलुल बैत यानी वेद की दिव्य आत्माएं। यदि तुम इनसे जुड़ाव बनाए रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। उधर हिंदुओं ने उन दिव्य आत्माओं के नाम पर हर तरीके की कहानी बना ली, लेकिन उनकी समझ भूल गए। यही तो तमस करता आया है हर जमाने में। सही मुस्लिम हदीस 2408 देखिए, आई एम लिविंग बिहाइंड 2 थिंग्स, द बुक ऑफ अल्लाह एंड द अहलुल बैत। You will never go astray as long as you hold fast on to them. अहलुल बैत के बिना कुरान समझना भी मुमकिन नहीं था। मुसलमानों ने कुरान को तो पकड़ा, लेकिन अवतार मोहम्मद की दुनिया से जाने के पश्चात अहलुल बैत से ऐसी दूरी बनाई कि 30 साल के भीतर न सिर्फ अहलुल बैत को हर मस्जिद से बुरा भला कहने की प्रथा शुरू हो गई, बल्कि अहलुल बैत से मिलने वालों को, रिश्ता नाता रखने वालों को प्रताड़ित करना भी प्रारंभ हो गया। अहलुल बैत के दोस्तों को न केवल कत्ल किया जाता था, बल्कि उनके बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। उनका माल सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता था। अवतार मोहम्मद के जाने के 50 साल होते होते जुल्म इस इंतहा तक पहुंचा कि अहलुल बैत में से एक हुसैन को उनके साथियों सहित 3 दिन का प्यासा शहीद कर दिया गया। अहलुल बैत का दामन छोड़कर मुसलमान रूहानियत के मार्ग से दुनिया परस्ती के मार्ग पर लग गए। दूसरी तरफ अपने को इन्हीं अहलुल बैत का शिया कहने वालों ने इनका नाम तो खूब जपा, लेकिन वो भी इनकी टीचिंग से
इनकी सही समझ से, जो असल में उसी एक कादिर मुतलक खुदा की इबादत की तरफ ले जाने के लिए इंसान को रास्ता दिखा रही थी, कोसों दूर आ गया। फिर ये कहना कि मुसलमान अवतार मोहम्मद के दीन पर है, कहां तक सही है? ये उतने ही दुनिया परस्त है जितने कि दूसरे। यदि कुछ लोग दीन पर चल भी रहे हैं तो उनके ऊपर ऐसे लोग हाकिम बैठे जो इस्लाम की गलत छवि दुनिया में फैला रहे। इन लोगों के दीन पर चलने से उनका निजी हित तो हो रहा है, लेकिन इस्लाम की छवि पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इनको इस्लाम की छवि की चिंता भी नहीं। इन्होंने ये गलत धारणा बना रखी है कि हमें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अल्लाह बड़ा कारसाज है। ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हिदायत दी तो भी किसी इंसान के माध्यम से, दीन फैला तो भी अनेक इंसानों ने कुर्बानियां दी, सैक्रिफाइसेस दिए। और यदि इस्लाम की छवि बेहतर बनाना है तो भी मुसलमानों को ही उसके लिए कोशिश करना होगी। इस सब का एक और पहलू भी है। हिलरी क्लिंटन का वक्तव्य सबके सामने है कि अलकायदा को खड़ा करने में हमारा हाथ है। सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन को किसने इतना ताकतवर बनाया कि वो अपने आकाओं के ही खिलाफ युद्ध पर उतर आए। मिडिल ईस्ट में तेल के जखीरों पर कब्जा करने में पश्चिमी देशों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी कितने मुस्लिम देश हैं जिनमें तेल के कुओं पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है और लाभ के नाम पर उन देशों को थोड़ी बहुत रॉयल्टी मिलती है। इन देशों पर अपना कब्जा जमाने या जो देश इनके आगे नतमस्तक नहीं हो रहा उसको झुकाने के लिए इन्होंने ना जाने कितने खूनी खेल खेले। आज आतंकवादी घटनाएं इसलिए भी अधिक हो रही हैं क्योंकि आईडी और गोरिल्ला वारफेयर के दौर में कमजोर को बम फोड़ देने या छिपकर हमला करने के अतिरिक्त सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं। हालांकि इस्लाम इस प्रकार के वॉरफेयर की इजाजत नहीं देता जिसमें निर्दोष लोग मारे जाएं या नॉन कॉम्बेटेंट की मौत हो। कोई भी हदीस किसी भी तरीके से बेगुनाहों को कत्ल करने को जायज नहीं ठहराती। फिर अगर आतंकवादी किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर बम विस्फोट करते हैं जहां बेगुनाह नॉन कॉम्बेटेंट मारे जाते हैं तो उसको किसी भी तरीके से इस्लाम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। सवाल ये उठता है कि यदि यहूदी या ईसाई देश किसी दूसरे देश के रिसोर्सेस पर कब्जा करने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो क्या उन्हें ईसाई या यहूदियों का युद्ध नाम दिया जाता है? लेकिन यदि उस अलकायदा या ओसामा बिन लादेन से, जिसको इन्होंने ही लड़ने के काबिल बनाया, उससे लड़ने कुछ मुस्लिम संगठन खड़े हो जाते हैं तो ये धर्म युद्ध ठहराया जाता है। 1788 में जब पहली बार यूरोपियन सेटलर्स ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रखा तो वहां लाखों एबोरिजिन्स रह रहे थे। यूरोपियन ईसाई वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि हजारों बीमारियों से मारे गए। अन्य हजारों को इन्होंने बड़ी बेदर्दी से मार डाला। 1920 में जब ये मारकाट रुकी तो ऑस्ट्रेलिया में कुल 60,000 एबोरिजिन्स रह गए थे। आज तकरीबन पूरा ऑस्ट्रेलिया ईसाई है, तो क्या हम इसको ईसाई टेररिज्म कहने का साहस कर सकते हैं? इसी प्रकार जब यूरोपियंस ने पहली बार अमेरिका की धरती पर कदम रखा तो एक एस्टिमेट के अनुसार 1491 में 145 मिलियन रेड इंडियंस अमेरिका की धरती पर रहते थे। बीमारी, गुलामी, रेप और युद्ध से जूझने के बाद 1691 तक मात्र 200 वर्षों में इनकी संख्या 90 से 95% घट चुकी थी और करीब 130 मिलियन लोग घट चुके थे। यदि यूरोपियन सारी दुनिया पर राज करने में कामयाब हुए तो उसका बड़ा कारण अमेरिका के रेड इंडियंस का कत्ल करके वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा करना था। यदि 200 वर्षों में जनसंख्या में 130 मिलियन रेड इंडियंस की कमी आई तो इसका यह अर्थ नहीं है कि 130 मिलियन ही मारे गए। इस दौरान जितने नए बच्चे पैदा हुए होंगे उनकी संख्या का विवरण किसी के पास नहीं है। आज पूरे अमेरिका में ईसाइयत का बोलबाला है। यदि रेड इंडियंस इस हालत में बचे होते कि इतिहास लिखने पर उनका वश होता तो इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता था? जुल्मत के शिकार ये भी, जुल्मत के शिकार वो भी। तुम इनको बुरा कहो, उनको छोड़ दो। जो निर्दोष इंसानों को मारते हैं सब के सब जुल्मत के शिकार हैं।
अंग्रेजों की गुलामी के करीब 200 वर्षों में और आजादी मिलने तक ब्रिटिश पॉलिसीज के तहत भारत में बीमारियों, भुखमरी और गरीबी से कितने लोगों की जानें गई, कोई नहीं बता सकता। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि यूरोपियन ईसाई भारत में अपना धर्म फैलाने में लगे थे, फिर भी हम इसको आतंकवाद का नाम नहीं देते। कोई सिरफिरा मुसलमान यदि अपनी जान देकर दूसरों को मार देता है तो इसका दोष इस्लाम पर रख देते हैं, जबकि मुसलमानों में भी हर प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक वैसे जैसे दूसरे धर्मों में अधिकतर लोगों तक सही धर्म छू कर भी नहीं किया है। जिहाद पर 4 लेक्चर्स की मेरी सीरीज है, यदि नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। लेकिन क्या किया जाए, पुस्तिका का लेखक यदि इतनी समझ रखता तो इन बातों पर विचार करता, अन्यथा कुछ लोगों से विमर्श करता, जानने की कोशिश करता कि आतंकवाद का असली कारण क्या है। पर वो ऐसा क्यों करने लगा? वो आगे क्या लिखता है, ये सुनाते हैं। मुस्लिम आतंकवाद एक जटिल समस्या है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ इनके घिनौने और डरावने जालिमाना विचारों को बदलकर और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर ही किया जा सकता है। और इसके लिए इन्हें अल्लाह, रसूल और कुरान मजीद से दूर करना होगा। छोटे मुसलमान बच्चों को मदरसों की शिक्षा से दूर करना होगा। कुरान में दी गई शिक्षा के कारण मुसलमान अपनी सफलता को आतंकवाद के हथियार से नापता है। यह लिखा है, अल्लाह, रसूल और कुरान से दूर करना होगा और मदरसों से दूर करना होगा। लेखक ना जाने किन लोगों के बीच रहता है कि वो कह रहा है कि मुसलमान अपनी सफलता को आतंकवाद के हथियार से नापता है। अधिकांश मुसलमान भी औरों की तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के लालन पालन में व्यस्त हैं। क्या कारण है इसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन सच्चर कमीशन और अन्य रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मुसलमान औरों से अधिक ज्यादा छोटे कामकाज में लगा है। उसकी आमदनी देश की पर कैपिटा इनकम से खासी नीचे है और उसका रहन सहन, खर्च करने की कैपेसिटी भी औरों से कम है। मुसलमान के लिए यदि सफलता का कोई पैमाना है तो वो ये कि उसने अपनी अगली जिंदगी के लिए क्या कुछ आमाल यानी अच्छे कर्म जमा किए हैं, और इसमें सबसे आवश्यक है कि वो इस सृष्टि के एक बैक क्रिएटर को यानी अल्लाह को माने, उसकी इबादत करे और उसकी याद दिल में रखते हुए अच्छे कर्म करे। यही कुरान की शिक्षा है और ऐसी अच्छी कर्म प्रधान जिंदगी जीने की कुरान हर मुसलमान से उम्मीद रखता है। हमें समझना होगा कि खुदाई मार्ग का हर परस्तार कर्म प्रधान जिंदगी जीने की बात करता है, लेकिन क्योंकि कुरान अरबी में है, कर्म की जगह उसमें अमेलुस सालिहात यानी अच्छे कर्म, राइटियस डीड्स करके बात की गई है। देखिए केवल कुछ आयतें कुरान में से इस बारे में। कुरान सूरह अल कहफ 18:107, Indeed, those who have believed and done righteous deeds, they will have the gardens of paradise for their entertainment। उस सारी सृष्टि के क्रिएटर पर ईमान लाना और अच्छे कर्म करना, इसी के फलस्वरूप इनाम के रूप में उन्हें स्वर्ग के बागों में स्थान मिलेगा। और ये इनाम हर किसी के लिए है जो खुदा में विश्वास रखता है और उसकी याद में अच्छे कर्म करता है। कृष्ण भी यही कह रहे हैं जब वो गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों में किए गए कर्मों का अंतर समझा रहे हैं। सात्विक कर्म राइटियस डीड्स है, अमेलुस सालिहात है, जिनकी कुरान जगह जगह बात कर रहा है। कुरान सूरह अल बकरा 282, and those who believe in the oneness of Allah and do righteous deeds, they are the dwellers of paradise, they will dwell therein forever। एक और आयत देखिए, एक खुदा के मार्ग को जानने वाला ही सात्विक कर्म करेगा। जो उस सत्य मार्ग को नहीं पहचानता उसके कर्म सात्विक नहीं हो सकते। ये गीता से साबित है। ये ईमान रखते हुए यदि कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो वही स्वर्ग में जगह पाएगा जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, स्थान पाएगा। हमेशा के लिए स्वर्ग में वही रहेगा जिसने मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन को पाया, क्योंकि जिसने मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन को नहीं पाया वो तो गीता के अनुसार फिर से वापस दुनिया में भेज दिया जाएगा। गीता 9:29, I regard all beings equally. To me there is none hateful or dear. They, however, who worship with devotion, they are in me, and I too am in them. I regard all beings equally. आज ये मैसेज हिंदुओं को भी समझना होगा कि हर बीइंग, हर जानदार, हर क्रिएशन उस रब का, उस सब को बराबर से आंकना है, एक तरीके से सबका रिगार्ड करना है,
एक तरीके से समझना है, उनकी इज्जत करना है। गीता 9:30, इवन इफ वन ऑफ वेरी इविल एक्शंस शुड वर्शिप मी विद अ डिवोशन एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल एल्स, he should be accounted to be good all the same merely by the fact that he has a properly settled determination। इबादत ऐसी कि उसमें कोई और शरीक ना हो, a devotion exclusive of all else। क्या ये कुरान का मैसेज नहीं है? यही तो तौहीद है जिसको मुसलमान मानते हैं। भले ही उस व्यक्ति के अनेक कर्म कितने ही खराब क्यों ना हो, यदि वो केवल और केवल उस एक रब की इबादत कर रहा है तो वो हमेशा का जीवन पाएगा। जो उस रब की इबादत में किसी और को शरीक कर रहा है उसको ही मुसलमान मुशरिक कहता है। गीता भी मुशरिकों की बात कर रही है और कहती है कि बस एक खुदा की याद और इबादत में रमे रहने वाला व्यक्ति ही हमेशा की जिंदगी पाएगा। ऐसे व्यक्ति के कर्म बुरे क्यों कर ही हो सकते हैं? यदि आप अपने जीवन में सात्विक मूल्य रखते हैं, यदि आपने अपनी आत्मा को जुल्मत यानी तमस के हवाले नहीं कर दिया है, तो कम से कम खुदा की इबादत करने वालों की इबादत में अवरोध तो ना डाले, भले ही वो उस खुदा को किसी भी नाम से क्यों ना याद कर रहा हो। बल्कि आपको तो चाहिए कि आप स्वयं अपने अपने तरीके से उस एक क्रिएटर की इबादत और भक्ति में अपने को लीन कर दे, भले ही आप भी उसको किसी भी नाम से क्यों ना याद कर रहे हो। गीता 9:31 देखिए, इंस्टेंटेनियसली he becomes established in his own right nature and enters into eternal peace। Believe me in all confidence, O son of Kunti, that one affiliated to me with fidelity knows no destruction। Eternal peace की बात हो रही है। Establish in his own right nature, आत्मा को बनाई इसलिए गया है कि वो परमात्मा से एक हो जाए। आत्मा का मकसद असल में, उसकी तृप्ति असल में परमात्मा से एक हो जाने, उससे मिल जाने में है। हम यही नहीं समझ पाते, हम इधर उधर भटकते रहते हैं आत्मा की संतुष्टि के लिए। कभी दौलत के पीछे भागते हैं, कभी औरत के पीछे भागते हैं, कभी सोने के पीछे, ताकत के पीछे, ईगो के पीछे, अलग अलग रस्मों के पीछे। लेकिन आत्मा को पाकीज़गी की मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे तब वो संतुष्टि के मार्ग पर आगे चढ़ेगी। गीता भी एटर्नल पीस की वैसे ही बात कर रही है, हमेशा हमेशा के लिए शांति। ठीक वैसे जैसे कुरान स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहने की बात कर रहा है। गीता 9:20-21 देखिए, नो वर्ड्स ऑफ द थ्री वेदास, सोम ड्रिंकर्स, प्यूरिफाइड फ्रॉम सिन, वर्शिपिंग बाय सैक्रिफाइसेस, प्रे ऑफ मी द वे टू हेवन, दे अटेनिंग द होली वर्ल्ड ऑफ इंद्रा enjoyed divine feasts in heaven, they having enjoyed that expansive heaven world, then on their merit exhausted they enter the world of mortality, thus conforming to the righteous notions implied in the three Vedas, desiring desirable objects, they obtain values which come and go। जरा गौर करें, गीता भी जहां एक और कुछ लोगों के लिए एटर्नल पीस की बात कर रही है, यानी स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ दूसरों के लिए कह रही है कि इन्हें इंद्र के स्वर्ग में पहुंचाया तो जाएगा, वहां की जिंदगी भी उनको मिलेगी, वहां बेहतरीन दावतें भी उनके सामने पड़ोसी जाएंगी, पर जब उनके कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा तो उनको फिर से इस दुनिया में एक बार फिर परीक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। अल्टीमेट एम मोक्ष है, सैल्वेशन है, पीस है, निजात है। तुम वहां तक पहुंच जाओ तो तुम्हारे लिए इटर्नल पीस है। अगर नहीं पा पाए तो तुमको कर्मों का फल जब तक तो मिलेगा जब तक कि तुमने जिस प्रकार के कर्म कर रखे हैं उसका पूरा पूरा फल तुमको नहीं मिल जाता, लेकिन फिर तुमको इम्तिहान के लिए फिर से अगली दुनिया में भेज दिया जाएगा। गीता के मानने वालों के लिए आवश्यक है कि इस अंतर को समझे। एक ओर स्वर्ग में जाकर अगली दुनिया में फिर से वापसी की बात हो रही है, तो दूसरी ओर हमेशा की शांति यानी स्वर्ग में हमेशा की रिहाइश की बात हो रही है। अंतर आप स्वयं समझ लेंगे। भले ही कोई व्यक्ति हमारी नजर में बहुत बुरा है, यदि उसने डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझते हुए एक रब की भक्ति और इबादत की और उस एक रब की इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं किया, तो वो हमेशा के लिए स्वर्ग में शांति का जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन यदि कोई तीनों वेदों को जानता है, यानी देवताओं को पहचानता है, जो मोक्ष का रास्ता बताने वाले हैं, जो रस्सी है उस मार्ग की जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है, अपने को गुनाहों से बचाए रखता है, पूजा भी करता है, स्वर्ग में जाने की न केवल कामना रखता है बल्कि दुआ भी यही मांगता है, लेकिन देवताओं से आगे बढ़कर अपनी इबादतों को एक खुदा तक नहीं पहुंचाया या उस एक के बराबर अन्य को शरीक किया, तो उसको इंद्र के स्वर्ग में भेजा तो जाएगा।
क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं। वहां की तमाम एंजॉयमेंट और डिवाइन भोज भी उनके सामने परोसे जाएंगे, पर जब उसको उसके कर्मों का हिसाब मिल चुकेगा तो उसे वापस अगली दुनिया में भेज दिया जाएगा। आपने देखा गीता भी इंद्र के स्वर्ग का उल्लेख कर रही है, जहां हमको वो शांति मिलेगी जो हमेशा के लिए होगी, और हदीसें अख्तार मोहम्मद के स्वर्ग की बात करते हुए उसे स्वर्ग में सबसे बेहतरीन स्थान बता रही है। इंद्र ही मोहम्मद है, ऐसा मैंने अनेक सबूतों से दिखाया है। आइए कुछ और आयतें देखते हैं जिसमें कुरान अच्छे कर्म करने की बात कर रहा है। कुरान सूरह अल इमरान 357, एंड एज फॉर दोज हु बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड डू राइटियस डीड्स, अल्लाह विल पे देम देयर रिवॉर्ड इन फुल एंड अल्लाह डज नॉट लाइक द जालिमीन। जुल्म करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। साफ कहा जा रहा है कि जो ईमान रखता है और अच्छे कर्म करता है, अल्लाह की ओर से उनको पूरा इनाम मिलेगा। शर्त यह है कि एक खुदा पर यकीन रखते हुए अच्छे कर्म करे। ठीक यही गीता भी कह रही है। और कहा जा रहा है कि अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। जो इस सृष्टि के एक रब के साथ दूसरों को जोड़ते हैं या बुरे कर्म करते हैं, वे जालिम हैं। जुल्म की असली परिभाषा होती है किसी चीज को उसके असल स्थान से हटाना। किसी चीज का असली स्थान कुछ है और आप उसको कहीं और रख दें तो ये उसके साथ जुल्म है। इस दुनिया के क्रिएटर के लिए यह आवश्यक है कि वो अदालत करने वाला हो, और जो कोई भी अदालत नहीं करेगा वही जालिम होगा। कुरान भी साफ शब्दों में कह रहा है कि तुम देखोगे कि हर किसी को उसके कर्मों की बिल्कुल ठीक ठीक जजा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह जालिम नहीं है। उसने हर जगह सिस्टम बनाए, तो यहां भी सिस्टम से जो भी उसकी याद मन में रखते हुए कोई कर्म करेगा, भले ही किसी भी सोच का मानने वाला क्यों ना हो, उसकी आत्मा पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। और जिस किसी को भी डेमोनिक यानी तामसिक ताकतें अपने वश में ले लेंगी, वो दुनिया में गर्क होते हुए बुराई की राहों पर गिरा चला जाएगा, भले ही वो किसी मंदिर का पुजारी हो या मस्जिद का इमाम हो। जिस प्रकार गीता ने खुदा की याद रखते हुए कर्म करने को स्वर्ग में हमेशा रहने से जोड़ा, ठीक वैसे ही कुरान भी एक खुदा पर ईमान रखते हुए अच्छे कर्म करने को स्वर्ग में हमेशा रहने से जोड़ रहा है। कहा जा रहा है कि अल्लाह ने जो वादा कर लिया वो सच्चा है, और किसका वक्तव्य अल्लाह से अधिक सच्चा हो सकता है। कुरान सूरह अन-निसा 4:122, बट दोज हु बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड डू डीड्स ऑफ राइटियसनेस, वी शैल एडमिट देम टू द गार्डन्स अंडर व्हिच रिवर्स फ्लो, दैट इज इन द पैराडाइज, टू ड्वेल देयरइन फॉरएवर। Allah's promise is the truth, and whose words can be truer than those of Allah? सूरह 103 की तीसरी आयत भी अच्छे कर्म को यकीन के साथ जोड़ रही है। ये यकीन होगा एक क्रिएटर पर, उसके क्रिएशन प्लान पर, जिसमें उसके द्वारा हिदायत के लिए भेजे गए नुमाइंदे और उस तक पहुंचने के पथ की पहचान भी शामिल है। इस पर यकीन रखते हुए अच्छे कर्म करने की बात हो रही है। एक दूसरे को अच्छाई के मार्ग की सिफारिश करने, बुराई के मार्ग से बचने और उस रब के मार्ग पर चलने वालों से सब्र करने की नसीहत दी जा रही है। कुरान 103:3, accept those who believe and do good righteous deeds and exhort one another to truth and exhort one another to steadfast patience in the face of misfortunes and sufferings in God's ways and in doing good deeds and not committing sins। ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पेशेंस शब्द सब्र के उर्दू में जो मानी समझे जाते हैं वो ये कि इंसान रोए नहीं और आंसू ना पाए, लेकिन सब्र के असल मानी ये है कि मुझे किसी को धोखा देकर दौलत मिल रही है और मैं उसको लेने से बचूं। मुझे कोई औरत बड़ी हसीन लग रही है और मैं इसलिए उसकी ओर निगाह ना करूं कि वो रिश्ता जायज नहीं। मुझे सत्य मार्ग पर चलने में कठिनाई दिख रही हो, लेकिन मैं फिर भी उस मार्ग पर चलूं। सब्र ये भी हो सकता है कि यदि सत्य मार्ग पर चलने से मुझ पर कुछ परेशानियां आए, कोई मुझे तकलीफ दे या जख्म दे, तो भी सत्य मार्ग पर चलते रहने में बेहतरी समझूं और उस मार्ग पर अडिग रहूं।